friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, द चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स। उसका आज हम वीडियो नंबर 5 देखने वाले हैं दोस्तों, कि जिसके अंदर टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। मतलब कि हेलो अल्केन कंपाउंड का प्रिपरेशन हमें करना है, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था? यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट नहीं है, वहां पे लास्ट वीडियो है, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में वी हैव सीन द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, या फिर आप बोल सकते हो CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में देखा था, जिसके अंदर से बहुत सारे MCQs दोस्तों निकलते थे, ठीक है। देन आज के ये वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी, तो आज के ये वीडियो में बच्चों हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम हेलो अल्केन बनाएंगे किसमें से? सबसे पहले from alcohols and then from hydrocarbons। तो अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में से हमें बनाना क्या है? तो के हेलो अल्केन। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर? हेलो अल्केन कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ, बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन का जो प्रिपरेशन है दोस्तों, वो हम करने वाले हैं अल्कोहल में से, फ्रॉम अल्कोहल्स। सबसे पहला प्रिपरेशन है। नाउ, अल्काइल हैलाइड्स आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। सबसे अच्छा बेस्ट प्रिपरेशन किस में से होता है? तो कि भाई अल्कोहल में से, ओके। विच आर इजीली एसेसिबल, ओके। नाउ, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स, या फिर फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायोनाइल क्लोराइड। मतलब कि अल्कोहल के अंदर जो OH प्रेजेंट होता है, वो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। किसकी वजह से? हैलोजन ऑन रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड। आप HX के साथ उनका रिएक्शन करो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, या फिर फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करो, या फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो, तो इजीली ROH वाला उसमें से OH इजिली आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। यस, तो चलिए देखते हैं। नाउ फर्स्ट, सपोज वी विल टेक ROH। उसके अंदर हमारी बात हुई, सबसे पहले हम डालेंगे HX, हैलोजन एसिड, ओके, कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल फंडामेंटल है, ठीक है। ये R के साथ X जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। OH जो है वो H के साथ जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? आप ही बोलो, चलो। RX मतलब अल्काइल हैलाइड, या फिर हेलो अल्केन, जो हमें चाहिए। हमारा टाइटल है, देख लो कौन सा है टाइटल? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो बन गया बच्चों, ठीक है। और साथ में क्या प्रोडक्ट मिलेगी? H2O, ओके। देन और एक रिएक्शन, सबसे पहले हमने रिएक्शन विद दी कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, देन फॉस्फोरस हैलाइड्स, ओके। तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे,
तो हम अभी लेंगे 3 टाइम ROH, उनका रिएक्शन PX3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ, ये 3 है, 5 नहीं है भाई, दिख रहा है 5 जैसा पर 5 नहीं है। सो PX3, ओके। नाउ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो R जो है वो X के साथ जाएगा भाई, मतलब एलो अल्केन, ठीक है। देन H3PO3, यानी कि H3PO3 फॉस्फरस एसिड हमें प्रोडक्ट में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो X है, तो X की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ओके। चलिए, तो ये फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन हो गया। नाउ और थायोनाइल क्लोराइड, तो चलिए अभी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर से हमारा अल्कोहल ले लेना है हमें, उसके अंदर हम डालेंगे SOCl2, जिसको हम थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। बहुत सिंपल फंडामेंटल है। R जाएगा X के साथ, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ, SO2 एंड HCl, ओके। क्लियर है, ओके। नाउ अभी देखो ये जो PX3 लिया है, उसमें मैं आपको, हम X की जगह क्लोरीन लेके करते हैं, ठीक है। ROH, उसके अंदर हम डालेंगे PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐड कर रहे हैं, ओके। ट्राइक्लोराइड नहीं, पेंटाक्लोराइड, ओके। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा RCl अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl, ओके। क्लियर है, ओके। नाउ यस, अभी हम बात करेंगे कि थायोनाइल क्लोराइड इज प्रिफर्ड। जो रिएक्शन हमने की, ठीक है, उसमें थायोनाइल क्लोराइड जो SOCl2 है इज प्रिफर्ड बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल बाय गैसेस। उसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl बन रहा है, ठीक है, वो इजीली आप एस्केप कर सकते हो, ठीक है। हेंस द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। वो क्या देगा, प्योर अल्काइल हैलाइड देने वाला है, ठीक है। नाउ हेंस द रिएक्शन इज gives the pure alkyl halides. Now phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ by reaction of red phosphorus with the bromine and iodine respectively. Yes. तो देखो अभी रिएक्शन हम लिखते हैं, अल्कोहल जो है ROH, उसके अंदर हम NaBr NH2SO4 अगर ऐड करें तो हमें RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है। देन और एक रिएक्शन है जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला, ROH के अंदर आप अगर रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में डायहेलोजन X2 ऐड करो,
ठीक है। अभी X2 की जगह पे क्या होने वाला है, तो क्या भाई Br2 या फिर I2, तो आपको Rx प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला, क्या बोला, तो क्या भाई फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ठीक है, PbR3 एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सिटू, दैट इज इन सिटू का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये रहा देखो, ब्रोमीन के साथ आयोडीन के साथ, तो आपको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, उसमें अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड मिल सकता है, ठीक है। इन सिटू, इन सिटू मतलब कि प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सर, ओके। देन द प्रिपरेशन ऑफ alkyl chloride is carried out either by passing dry hydrogen chloride gas through the solution of alcohol or heating a solution of alcohol with the concentrated aqueous acid, ठीक है। वो भी एक रिएक्शन है, उसके थ्रू भी आप रिएक्शन कर सकते हो। क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो, द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड RCl जो बनता है, ठीक है, is carried out either by passing a dry hydrogen chloride gas through the solution of alcohol or by heating a solution of alcohol with the concentrated aqueous acid, ओके। देखो उसकी रिएक्शन मैंने आपको दे दी है, ये रहा, देखो ये RCl का प्रोडक्शन हो रहा है पेंटा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, ठीक है। एक HX के साथ, PX3 के साथ, SOCl2 के साथ, ओके, PCl5 के साथ, PX3 आ गया, PCl5 आ गया, ठीक है। देन SOCl2 आ गया, ओके। देन दो रिएक्शन और है हमारे पास, ये वाले, एक NaBr विथ H2SO4, अल्काइल ब्रोमाइड चाहिए तो, एंड रेड फॉस्फोरस के साथ है, ठीक है। तो ये हो गया आपको फ्रॉम अल्कोहल में से आपको प्रोडक्ट चाहिए अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल इटसेल्फ, ओके। और उसमें से फेवरेबल कौन सा है, तो वो हमारी बात हुई थायोनाइल क्लोराइड वाला, ओके। नाउ द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2, वो हमारी बात हुई जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस चाहिए भाई, ठीक है। शुरुआत में पहला रिएक्शन लिखा था ROH प्लस HX, या HX की जगह X की जगह वहाँ पे Cl ले ले, HCl, तो ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। विथ टर्सरी अल्कोहल्स, अगर टर्सरी अल्कोहल हो, ठीक है, द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग विद द कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल हो, ठीक है, तो उसके साथ आपको ZnCl2 चाहिए, कैटालिस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टर्सरी अल्कोहल हो, ठीक है, द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली सेकिंग विद द कंसंट्रेटेड HCl, ओके, सिर्फ मिक्स कर दो, ठीक है, तो भी हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr, that is 48%, is used for preparing alkyl bromide. Good yields means अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% of orthophosphoric acid. The order of reactivity, the order of reactivity of alcohol with given halo acid, ठीक है, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ दोस्तों। टर्सरी, देन
सेकेंडरी देन प्राइमरी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ द गिवन हेलो एसिड, हेलो एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उनका ऑर्डर सबसे जल्दी कौन रिएक्शन कर देगा, तो क्या भाई टर्सरी, ओके, टर्सरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल, ओके। नाउ द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के लिए ये काम में नहीं आने वाली है। रीजन क्या है, तो कि बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल, तो देखो फिनॉल कैसा रहेगा, तो कि भाई ये OH, ये आपका बेंजीन, तो ये जो बॉन्ड रहता है यहाँ पे कार्बन रहता है, ठीक है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ठीक है, इन फिनॉल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा बहुत ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग अ स्ट्रॉन्ग देन द सिंगल बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक डाउन है, ठीक है, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ओके। तो इसलिए ये वाली जो मेथड है, ठीक है, ये मेथड एराइल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बात हो गई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, वो भी स्पेसिफिकली फ्रॉम अल्कोहल, अलग अलग रिएक्शन थी हमारे पास, ठीक है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में से सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इसमें यहाँ पे है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ओके, ऑफ अल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो अल्केन्स विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड, उसका सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी वन ऑफ कंपाउंड इज लो, एक आध कंपाउंड का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कम रहेगा, और ये क्लास 11 में यूनिट नंबर 13 में ऑलरेडी बच्चे हम पढ़ गए, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा देखते चलिए। सबसे पहले CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये हो गया 4 कार्बन, मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के अंदर आप Cl2 क्लोरीन ऐड कर रहे हो, ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट की लाइट के प्रेजेंस में या फिर हीट गर्म करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलने वाली है, कौन सी, एक जो है, एक प्रोडक्ट में क्लोरीन जो है वो 1 नंबर के पास जाएगा, तो आपको 1 क्लोरो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, या फिर आपको 2 क्लोरो ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। यू विल बी हैविंग द 2 प्रोडक्ट, 1 क्लोरो ब्यूटेन एंड 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉलीहेलो अल्केन्स, ठीक है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। तो ये बात हो गई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, ओके, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में से। नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ ओनली नेक्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन की, वो है फ्रॉम अल्कीन कंपाउंड। किसमें से, अल्कीन कंपाउंड, मतलब डबल बॉन्ड में से। उसमें भी हमारा 1 नंबर मेथड है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ओके। तो देखते हैं, यस, एन अल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विथ हेलोजन क्लोराइड। हेलोजन क्लोराइड ले लो भाई, तो ये हो गया देखो HX, X की जगह आप Cl ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कि आप HCl ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे ये है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड देख लो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सपोज कि एक कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, हेलोजन जो है वो दूसरे कार्बन के, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी इजीली, ठीक है, बाय रिएक्शन विद हेलोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे X की जगह पे आप क्या ले सकते हो, तो X की जगह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी, ऐसे देखो, ठीक है, एक के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे के ऊपर हेलोजन चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई एडिशन ऑफ HX मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड। नाउ
प्रोपीन यील्ड्स 2 प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास प्रोपीन हो, ये लो देखो 1 2 3 1 प्रोपीन, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है भाई, 2 प्रोडक्ट दे रहा है। हाउएवर ओनली 1 प्रीडोमिनेंस एज पर एज मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगी, एक माइनर एंड मेजर। तो मेजर वाली प्रोडक्ट है उनका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वो आप मार्कोनिकोव रूल स्टैंडर्ड 11 के अंदर यूनिट नंबर 13 में पढ़े हो, ठीक है। जैसे कि प्रोपीन, उसके अंदर HI डाल रहे हैं हम, ठीक है, तो आयोडीन जो है, ठीक है, वो जाएगा 2 नंबर के हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास, ठीक है, और हाइड्रोजन जाएगा 1 नंबर के कार्बन के पास, अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव रूल। अभी ये रूल क्या था, तो कि भाई हमें देखो जो हमारा रिएक्टेंट क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो डबल बॉन्ड को पहले पकड़ो, तो ये रहा भाई डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कौन से कितने कार्बन है, देखो भाई यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो ये बाजू वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन। वेयरएज ऑन राइट हैंड साइड जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके ऊपर अटैच होगा, जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो उनके ऊपर, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो हमें मेजर यानी कि ज़्यादा प्रपोजन में मिलने वाली है, ठीक है। मतलब कि मीथेन इथेन प्रोपेन 2 आयोडो प्रोपेन वो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन ऑफ HX, ओके। नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ, फ्रॉम अल्कीन कंपाउंड्स ओनली, एडिशन ऑफ X2 क्या है, एडिशन ऑफ X2 मतलब कि हेलोजेंस, यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर नहीं 2 नंबर रिएक्शन, एडिशन ऑफ X2 हेलोजन ऐड करना है। तो सबसे पहले अल्कीन ले लेंगे हम, यस देखो इन द लेबोरेटरी द एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो ये रहा देखो भाई ब्रोमीन, इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एन अल्कीन, तो ये हो गया अल्कीन जिसका नाम है इथीन, ओके, रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ reddish brown color of bromine constitutes an important method for the detection of double bond। डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। नाउ द एडिशन ऑफ रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ विसिनल डायब्रोमाइड्स, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, विसिनल डायब्रोमाइड्स, ठीक है, विच आर कलरलेस। मतलब कि यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा ये रिएक्शन मिक्सर में इथिन के अंदर आप ब्रोमीन डालो, ठीक है, जिसका कलर कैसा है शुरुआत में रेडिश ब्राउन, कौन सा, रेडिश ब्राउन, पर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ये टूट जाएगा, एक ब्रोमीन जो है वो पहले कार्बन पे, दूसरा दूसरे कार्बन पे, ठीक है। ऐसे आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा CH2Br CH2Br, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे गुजराती में लिखा है बट इट इज विसिनल डाई ब्रोमाइड्स, ठीक है, विसिनल डाइब्रोमाइड आपको मिलेगा। अभी ये विसिनल डाइब्रोमाइड क्या है, तो कभी एडजेसेंट कार्बन एटम के पास हेलोजन एटम अटैच है, ओके। ये देखो CH2Br देन CH2Br, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो इथेन 1,2 डाइब्रोमो, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा, ओके। यानी कि एडजेसेंट नियर बाय कार्बन या फिर एडजेसेंट कार्बन दोनों के ऊपर क्या है भाई, हेलोजन प्रेजेंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड्स या फिर विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई एडिशन ऑफ X2, ओके। नाउ थर्ड मेथड हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो देखो अल्काइल आयोडाइड्स आर often prepared by the reaction of alkyl chlorides or alkyl bromides with NaI in dry acetone and this reaction is known as an Finkelstein। याद रखना है क्या बोलते हैं उसको, फिंकलस्टेन रिएक्शन, IMP रिएक्शन है, okay, ये रिएक्शन जो है वो दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो देखते हैं चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो तो वी हैव टू टेक द अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और उसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ
ठीक है। तो देखो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा इसमें, ये आयोडीन जो है वो ये हेलोजन की जगह यहाँ पे Ri के साथ देखो अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा, और Na जो है, ठीक है, वो X के साथ निकल जाएगा, दैट इज NaX। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टेन रिएक्शन। ओके, नाउ NaCl और NaBr thus formed is participated in dry acetone. It facilitates the forward reaction according to the Le Chatelier's principle। ठीक है, NaCl और NaBr मतलब कि सपोज आपने यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको NaCl मिलेगा। सपोज यहाँ पे आपने अल्काइल ब्रोमाइड लिया है तो प्रोडक्ट में आपको NaBr मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कौन सी, NaCl एंड NaBr, वो फॉरवर्ड रिएक्शन में आगे जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द Le Chatelier's प्रिंसिपल। तो ये बात हो गई भाई फिंकलस्टेन रिएक्शन के बारे में। नाउ श्वार्ट्ज रिएक्शन, कौन सी, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, फिंकलस्टेन एंड श्वार्ट्ज। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, चलिए। यस, तो सबसे पहले द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड is the best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide in the presence of किसके अंदर, तो कि भाई मेटेलिक फ्लोराइड सच एस, कौन से है, तो कि भाई AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3 ऐसे फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करनी है, और ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो देखो CH3Br ब्रोमोमिथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, उसके अंदर हम AgF ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो Ag जो है वो Br के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको AgBr प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड देन F जो है, ओके, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, CH3F, मतलब कि वो बन जाएगा क्या, अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई श्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में। ओके, नाउ 10.3 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ CH3 twice CHCl2 CH3। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन के बारे में। नाउ इन अ गिवन मॉलिक्यूल देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम्स विल गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनेगा CH3, ये CH, ऊपर की ओर CH3, देन CH2, one more CH2 and Cl। ओके, एक बार क्लोरीनेशन कर रहे हो तो कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो ये एक प्रोडक्ट बन सकती है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका कंपाउंड कैसा है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये शुरुआत में आपको यहाँ पे थोड़ा ऐसे दिया हुआ है, पर देखो सिंपली हम लिख सकते हैं ऐसे, CH3 CH, ये CH3 मतलब कि ये ट्वाइस हो गया देखो, देन CH2 CH3। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड है, उसमें से देखो एक बार क्लोरीनेशन करें तो जो क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैच हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन पे। ठीक है, फिर नंबर आप कहीं से भी देते हो। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर से वो ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए देन ये था आपका प्रोडक्ट नंबर 1। नाउ प्रोडक्ट नंबर 2, तो फिर से CH3 C, नीचे की ओर CH3, ऊपर की ओर क्लोरीन, देन CH2,
एंड CH3। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पे देखो, यही नंबर वाले कार्बन, ये नंबर वाले कार्बन के पास मिथाइल भी है और क्लोराइड भी है। ठीक है, चलिए देन थर्ड, CH3 CH CH3 then CH Cl CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नियर बाय कार्बन, ये वाले कार्बन के पास मिथाइल है और ये वाले कार्बन के साथ क्लोरीन है। ठीक है, देन फोर्थ नंबर CH3 देन CH, नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर CH2Cl, ये यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, ऐसा एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी ये सभी के देखो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करने हो तो कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल है। नॉमेनक्लेचर के ऊपर वीडियो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर कर देना है। यहाँ पे देखो मिथाइल है और क्लोरीन भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, देन हियर CH2Cl यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके ये पूरा सॉल्व, यहाँ से आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको नॉमेनक्लेचर नेम यहाँ पे नहीं देने हैं। ठीक है, आपको तो कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, तो ये 4 प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, जो हमने कर दिए। और ये तो एडिशनली मैं आपको आपके लिए होमवर्क में ये बोल रहा हूँ कि आप इनके नॉमेनक्लेचर IUPAC कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये था दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन कंपाउंड्स। ओके, दोनों अलग अलग मेथड से आज हमने क्या किया, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।